जी बांग्लादेश ने पाकिस्तान को तीसरे वनडे इंटरनेशनल में शिकस्त देकर ओडीआई सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंतहाई घटिया क्रिकेट खेली है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। इस ओडीआई सीरीज में बहुत ही ज्यादा निराश किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। कोई जवाब नहीं है यहाँ पे आपका बांग्लादेश के अगेंस्ट। आपने पहला मैच जिस तरह से गंदा हारा, दूसरे मैच में आपने कमबैक किया क्योंकि आपके सामने बांग्लादेश टीम थी। में भी कोई और टीम होती तो आप 3-0 से भी हार सकते थे। तीसरे मैच में आपने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया जो कि एक अच्छा फैसला था क्योंकि यहाँ पे टॉस पे आप बॉलिंग कर रहे हैं तो आप चेज कर सकते हैं और यहाँ पे अच्छा चेज हो जाता है यहाँ पे शेर बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। क्योंकि आपने तीसरे वनडे इंटरनेशनल में भी 3 चेंजेस किए हैं भाई, 3 चेंजेस। और आप जब तक मेरिट पर प्लेयर सेलेक्ट करके नहीं लेके जाएंगे आपको रिजल्ट ऐसे ही मिलेंगे। जो प्लेयर लाइनों में लगे हुए हैं, हसीबुल्लाह, समीर मिनास, वहां पे आपके पास काफी अच्छे प्लेयर हैं जो कि आपको लेके जाने चाहिए थे, लेकिन आपने वो प्लेयर लेकर गए हैं जो कि अभी डिजर्व नहीं करते थे, तो आपको रिजल्ट भी इसी तरह के मिलेंगे। साहिबजादा फरहान अगेन उन्होंने मायूस किया। साहिबजादा फरहान आपको पता होना चाहिए ये T20 नहीं है, ये ओडीआई है। यहाँ पे आपको छक्का मारने के बाद, बाउंड्री मारने के बाद अरे बॉलर को अगली बॉल पे रिस्पेक्ट भी देनी होती है, हर बॉल को छेड़ना नहीं होता। वहां पे मां सदाकत के पास भी आज बहुत बड़ा मौका था भाई, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। बड़ा अच्छा था मां सदाकत के पास भी मौका के वो उस मौके को भुनाते और आज पाकिस्तान को अहम मैच में जीत दिलवाते। फिर आते हैं आपके जो कहते हैं ना, या तो विन है या तो लर्न है। फिर मोहम्मद रिजवान आते हैं। मोहम्मद रिजवान भाई तेरी हमने इतनी क्रिकेट देख ली है, कोई मैच हमने ऐसा नहीं देखा आज तक जो तूने पाकिस्तान को जितवाया हो। भाई कब पाकिस्तान को मैचेस जितवाएगा? जब भी कोई बड़ा मौका आता है, अहम मौका आता है, तो ये बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर जो है पाकिस्तान टीम को तरह तरह हाथ छोड़ के डगआउट में जाना पसंद करते हैं। वहां पे फिर अब्दुल समद को भेज दिया आपने जो कि T20 में आपको उसको डेब्यू कराना चाहिए था, लेकिन आपका उल्टा दिमाग है, आपने उसको वनडे में डेब्यू करा दिया। और वहां पे सलमान अली खुद आना चाहिए था, पता नहीं वो किस वजह से नहीं आए। लेकिन अब्दुल समद भी जो है कोई अच्छी नॉक नहीं खेली, उन्होंने भी 30-34 रन बनाकर जो है आउट हो गए। और उसके बाद सलमान अली आई, उन्होंने अच्छी फाइट दिखाई, 100 रन बनाए, लेकिन काफी नहीं था भाई। आपने मैच खत्म करके बाहर आना था। जिस तरह से आप स्लो बॉल पर आउट हुए हो भाई, ऐसा आपका आउट होना बनता नहीं था। वहां पे आपकी पार्टनरशिप अच्छी, आपकी पार्टनरशिप साहब मसूद के साथ भी लगी, फिर मसरूर के साथ फिर पार्टनरशिप लगी, फिर शाहीन अफरीदी के साथ पार्टनरशिप लगी, लेकिन काफी नहीं है इतना भाई। आपको मैच जितवा के बाहर आना चाहिए था। और वहां पे आपने साद मसूद को भी इतना जल्दी डेब्यू कराया भाई। बॉलिंग उसकी आप देख ले, बैटिंग में थोड़ा बहुत उसने दिखाया, लेकिन इतना काफी नहीं है भाई। उनको कम अज कम बैटिंग में 50, 60, 70 रन करने चाहिए थे साद मसूद को भी। जब 19वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान को दो छक्के लगाए शहनशाह अफरीदी ने, वहां पर भी आखिरी ओवर में 15 रन बन सकते थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आती भाई, ये ईगल शहनशाह अफरीदी आप स्पिनर की पहली बॉल को किस वजह से डिफेंड कर रहे हो भाई? किस वजह से डिफेंड कर रहे हो? आपके पास नथिंग टू लूज है, आपने मारना ही मारना है। आखिरी ओवर की पहली बॉल में आपने मारना ही मारना था। आपने क्या उखाड़ लिया है? अगली आपने 5 गेंदों पर क्या किया है? आपने सिर्फ 2 से 3 रन बनाए हैं। और जो पहली गेंद आपने मिस की, दूसरी पे फिर आपका कैच ड्रॉप हुआ, वहां पे आपने 2 रन भी नहीं बनाए। तो ये दिखाता है कि प्रेशर सिचुएशन में शहनशाह अफरीदी का दिमाग काम करना बंद कर देता है और इसी वजह से फिर आगे वो डॉट खेल खेल के हम जो है फिर 11 रनों से मैच बांग्लादेश से हार चुके हैं। आप अभी कौन सी टीम के साथ सीरीज आपसे करानी चाहिए भाई? आप जीतेंगे। आपके साथ यूएसए से कराएं वो भी आपसे जीत जाएगा, नामीबिया से कराएं वो भी आपसे जीत जाएगा, इवन के अगर हम उगांडा से कराएं तो वो भी शायद आपको टफ टाइम देगी। तो भाई आप हमें बताएं, हम आपकी सीरीज किसके साथ करवाएं? आप यंगस्टर को मौका देते हैं, लेकिन उन यंगस्टर को मौका दे देते हैं जो कि अभी डिजर्व नहीं होते, जो लाइन में लगे होते हैं, उनको मौका देने के बजाय आप दूसरों को मौका दे देते हैं। और जिसको T20 में डेब्यू कराना चाहिए आप उसको
वनडे में डेब्यू करा देते हैं। आपका उल्टा दिमाग है, और जिसको वनडे का कप्तान होना चाहिए था उसको आपने टी20 का बनाया हुआ, और जिसको टी20 का कप्तान होना चाहिए था उसको आपने वनडे का कप्तान बना दिया है। तो आप लोगों के दिमाग नहीं काम करते भाई। ये माइक हैसन, ये आकिब जावेद, इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है पाकिस्तान क्रिकेट का। और अब अभी आपके PSL शुरू होगी, उसमें तो आपके स्टार्स है जो मोहम्मद हफीज ने बात की थी कि इश्तिहारी सुपरस्टार बाहर आएंगे, इसी लायक है आप, सिर्फ PSL खेलने के लायक है, अदरवाइज इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना अब आपके बस की बात नहीं रही। ये तो सलमान अली आपको क्रेडिट देंगे, उसने आके जो है 100 लगा दिया, नहीं तो ये तीसरा मैच भी आप बांग्लादेश से वन साइडेड हार रहे थे, वन साइडेड आप लोग हार रहे थे। मोहम्मद रिजवान, शेम ऑन यू, इतनी आपकी इनिंग्स हो चुकी है, इतने आपके मैचेस हो चुके हैं, इतने आप वर्ल्ड कप एशिया कप पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हो, लेकिन अभी तक आपको बड़ा मैच पाकिस्तान को जितवाना नहीं है। बहुत शर्म का मुकाम है, शर्म का मुकाम है। इंतहाई जो है घटिया क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल रही है, और कोई जवाब नहीं है भाई। आपको यहाँ पे कोच, हेड कोच, ये सारा कुछ आपको चेंज करना है, आपने डिजर्विंग प्लेयर को लेके आना है, नहीं तो आपकी क्रिकेट इसी तरह बढ़ती रहेगी।